कुछ चीजें भाग्य से, नसीब से हो सकती हैं, पर अगर आप भाग्य का ही इंतजार करते रहे तो आपके लिए कुछ चीजें तभी होंगी जब आप अपनी कब्र में होंगे, क्योंकि कई चीजें अपना समय लेकर ही होती हैं। क्वांटम सिद्धांत भी कहता है कि अगर आप कोशिश करते रहें तो खरबों प्रयासों में से कभी एक बार आप किसी दीवार से होकर भी गुजर सकते हैं, क्योंकि परमाणुओं का कंपन होता रहता है और ये हो सकता है कि किसी समय में आप दीवार से हो कर चले भी जाएं, लेकिन और एक बात भी हो सकती है कि उस प्रयास में सफल होने से पहले ही आपका सिर टूट फूट जाए। जब आप भाग्य के सहारे जीते हैं तो आप डर और चिंता में जिएंगे, जब आप अपने इरादे के साथ और अपनी काबिलियत से जीते हैं तो क्या हो रहा है और क्या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम एक बात तो है कि जो आपके साथ हो रहा है वो आपके काबू में है। ये एक ज्यादा स्थिर जीवन है। किसी प्रतिबद्ध कमिटमेंट वाले व्यक्ति के लिए असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर आप एक दिन में 100 बार गिरते हैं तो आप 100 नई चीजें सीखते भी हैं। अगर आप इस तरह आप खुद को वो बात करने के लिए, वो बनाने या रचने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं जिसकी आपको परवाह है, तो आपका मन संगठित व्यवस्थित हो जाता है और सही तरह से काम करता है। जब आपका मन व्यवस्थित हो तो आपकी भावनाएं भी व्यवस्थित होंगी, क्योंकि आप जैसा महसूस करते हैं वैसा ही सोचेंगे। जब आपके विचार और आपकी भावनाएं संगठित होंगे तो आप जो चाहते हैं वो अभिव्यक्त करने की और बनाने की आपकी काबिलियत अद्भुत हो जाएगी। कई तरह से आप खुद रचयिता ही हो जाएंगे। जिस चीज की मनुष्य को ज्यादा जरूरत है वो है स्पष्टता, न कि भरोसा। जब आपको एक बड़ी भीड़ में से होकर गुजरना, तो अगर आपकी नज़र साफ है और आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि कौन कहाँ है, तो आप बिना किसी को छुए पूरी भीड़ में से होकर निकल सकते हैं। अगर आपकी नज़र साफ न हो पर आपको भरोसा हो कि आप निकल जाएंगे, तो आप हर किसी से टकराएंगे। क्योंकि स्पष्टता नहीं होती तो लोगों को लगता है कि भरोसे से काम चल जाएगा, पर ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए अपने जीवन में आप सभी फैसले सिक्के को उछाल कर लेते हैं। अगर हेड्स आए तो ये करना है, टेल्स आए तो वो, तो ये 50% समय पर ही काम कर सकता है। अगर आप सिर्फ 50% बार ही सही होते हैं तो फिर आप दो ही काम कर सकते हैं, मौसम विभाग का या फिर ज्योतिषी का। दुनिया में आप कोई और काम नहीं कर सकते। हमारे जीवन में आने वाली अलग अलग परिस्थितियों के लिए हमें अलग अलग तरह की पहचान अपनाने की जरूरत होती है। अगर आप में लचीलापन है, मतलब एक भूमिका से दूसरी में आसानी से बदल जाते हैं, तो आप अपनी सभी भूमिकाएं सही तौर पर और शालीनता से निभा सकते हैं। आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगी। पर ज्यादातर लोगों का व्यक्तित्व चट्टान की तरह कठोर होता है। ये हर समय उन पर हावी रहता है और जो कुछ भी उनके व्यक्तित्व के साथ मेल नहीं खाता उससे वे हमेशा परेशानी में रहते हैं। अगर आपको इसमें से बाहर आना हो तो आपको कुछ उल्टा करना पड़ेगा। आप ये आसान सी चीज कर सकते हैं जिसे आप पसंद नहीं करते, उसके साथ हो जाइए। अपनी जोड़ियां टीम बनाइए, उस व्यक्ति के साथ बहुत प्यार से आनंदपूर्वक समय बिताइए। जो चीजें आप करना नहीं चाहते उन्हें सीखिए और फिर अपना जीवन समझदारी से, प्यार से और आनंद से चलाइए। महानता हासिल करने की महत्वाकांक्षा की कोई जरूरत नहीं है। आप जो हैं उसकी चिंता के परे अगर आप अपने जीवन की सीमा बनाते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप एक महान मनुष्य बन जाएंगे। अगर आप कुछ खास लोगों को देखें तो उनको महानता इसलिए नहीं मिली क्योंकि वे महान बनने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि इसलिए मिली कि जीवन के बारे में उनका नजरिया मेरा क्या से बहुत परे था। अगर आप अपने दिमाग में से बस ये हिसाब किताब निकाल दें, मेरा क्या, और अपनी सबसे अच्छी काबिलियत के हिसाब से काम करें, तो वैसे भी आप महान ही होंगे, क्योंकि आप स्वाभाविक रूप से यही सोच रहे होंगे, मैं अपने
आसपास के जीवन के लिए क्या कर सकता हूँ, तो स्वाभाविक रूप से आप अपनी काबिलियत बढ़ाएंगे क्योंकि करने के लिए बहुत कुछ है। कंधों की कमान और उससे ऊपर के हिस्से में हमारी ऊर्जा व्यवस्था और तांत्रिकी व्यवस्था बड़ी मात्रा में फैली रहती है। इस कारण हमारी गर्दन और उनके आसपास के क्षेत्र को अच्छी दशा में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो गर्दन के ये व्यायाम करने के 3-4 मिनटों के अंदर ही आप साफ साफ देखेंगे कि आप ज्यादा सतर्क बन गए हैं। इससे तंत्रिकाओं के काम का स्तर भी ज्यादा ऊंचा हो जाता है, याददाश्त और बुद्धिजीवी तीव्रता भी बेहतर हो जाती हैं। संसार में सफल होने के लिए मूल रूप से जो आपको चाहिए वो है मन और शरीर का कौशल। अगर आप मन पर काबू पाना चाहते हैं तो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए उनमें से एक है संभाव। ये आपको मन के अलग अलग आयामों तक की पहुंच देता है। अगर संभाव नहीं है तो अपने मन का उपयोग करने की आपकी काबिलियत बहुत ही कम हो जाती है। एक और भी महत्वपूर्ण गुण है उल्लास, जो ऊर्जाओं के स्तर पर जरूरी है, शारीरिक और भीतरी दोनों ही स्तरों पर। जब आपकी ऊर्जाएं उल्लासमय होती हैं तभी आप जीवन कि रोजाना की बाधाओं को पार करके सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अगर संभाव और उल्लासमयता आपके मन और शरीर में आ जाए तो आपको सफलता और ज्यादा आसानी से मिलेगी। अंतर्दृष्टि का मतलब ये है कि आप अपने आसपास के जीवन पर इस तरह ध्यान देते हैं कि आप चीजों को वैसा देख पाते हैं जैसा ज्यादातर लोग नहीं देख सकते। अगर अंतर्दृष्टि नहीं है तो किसी चीज के पीछे पड़ने और मेहनत करने का कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल साधारण चीज को डोट तभी एक असाधारण गतिविधि में बदला जा सकता है जब उस चीज में आपकी गहरी अंतर्दृष्टि हो। एक और महत्वपूर्ण आयाम है कि आप लगातार प्रेरित होते रहें। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं उसके कारण पता करें और दूसरे ज्यादा बड़े आयाम को देखें। यानी आप अपने जीवन में हर छोटी बड़ी चीज करके जो योगदान करते हैं वो मनुष्य का किया हुआ हर काम संसार के किसी न किसी आयाम के लिए एक योगदान ही है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे किसी को तो फायदा होना चाहिए। अपने योगदान के बारे में जागरूक होने से आपको प्रेरणा मिलती रहेगी। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, अखंडता, ये वो गुण है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप संसार में काम करना चाहते हैं तो आप अपने साथ काम करने वाले लोगों में अपने लिए कितना भरोसा जगा सकते हैं। इससे तय करेगा कि आपके रोजाना के प्रयास आसान होंगे या मुश्किल। अगर पूरे भरोसे का वातावरण है तो आपकी काम करने की काबिलियत काफी बढ़ जाएगी, सिर्फ इस वजह से कि हर कोई आपकी राह में रुकावट खड़ी करने की बजाय उसे आसान बनाएगा।